एक लड़की जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ड्रग्स का ओवरडोज लेती है और उन दोनों की डेथ हो जाती है, बट वो लड़की फिर से जिंदा हो जाती है और उसके बाद उसके साथ ऐसी घटना होती है जिससे वो पूरी तरह चौंक जाती है। मूवी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डोंट किल मी मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि 2021 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 4.3 आउट ऑफ 10 है, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट फिर भी मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी आगे बढ़ने में सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें मेयर्ता और उसके बॉयफ्रेंड रॉबिन को दिखाया जाता है। रॉबिन अपनी आंखें बंद करके ड्राइविंग कर रहा था। वो एक सुनसान रोड पर चल रहे थे। मेयर्ता को बहुत डर लग रहा था। रॉबिन जब सही सलामत गाड़ी रोकता है तो मेयर्ता रॉबिन से कहती है कि तुम्हें इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेयर्ता को पता था कि रॉबिन ड्रग्स करता है। मेयर्ता उससे कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे तुम्हारे साथ रहने से मना किया था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा ख्याल रखकर तुम्हें ड्रग्स करना छोड़ देना चाहिए। रॉबिन कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर नहीं दे सकती। तभी मेयर्ता वो ड्रग्स ट्राई करने के लिए कहती है। पहले रॉबिन नहीं मानता, लेकिन बाद में वो मेयर्ता को भी वो ड्रग्स ट्राई करवाता है। ओवरडोज की वजह से इन दोनों की डेथ हो जाती है। मेयर्ता के पेरेंट्स इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। मेयर्ता के फादर कहते हैं कि अगर रॉबिन मेयर्ता की ज़िंदगी में नहीं आता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्हें दफन करने के बाद जब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि मेयर्ता की ग्रेव अचानक टूट जाती है और मेयर्ता अपनी ग्रेव में से बाहर आ जाती है। सामने रॉबिन की ग्रेव देखकर वो बहुत ज़्यादा रोती है। इससे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और अपने घर चली जाती है। यहाँ कहानी पास्ट में चली जाती है और हम देखते हैं कि मेयर्ता ने पहली बार रॉबिन को एक गाड़ी में देखा था। वो रॉबिन को नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उसे एक कनेक्शन फील हुआ। रात में जब वो एक क्लब में आई थी तो वहाँ पर भी उसे रॉबिन दिखा था और वो रॉबिन के पास चली गई थी। ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे थे। वहाँ पर उन दोनों ने किस भी किया। यह कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि मेयर्ता अपने घर पर है। वो फ्रिज में से खाना निकाल कर खाती है, लेकिन उसे वो हजम नहीं होता। वो उल्टी कर देती है। इसके बाद वो अपनी मॉम डैड के पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो दोनों सो रहे हैं, इसीलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन मेयर्ता की मॉम तभी जाग जाती है। मेयर्ता के कमरे से आवाज़ें सुनकर वो उसके दरवाजे के पास आ जाती है। वो जैसे ही मेयर्ता को देखती है तो वो सोचने लगती है कि वो शायद मेयर्ता को हेलुसिनेट कर रही है। वो मेयर्ता को टच करने ही वाली थी, तभी मेयर्ता अपने घर से भाग जाती है। मेयर्ता भागकर एक जंगल में आ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद बहुत सारे लोग मेयर्ता को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मेयर्ता उनके डर से एक पेड़ पर चढ़ जाती है, जिससे वो लोग मेयर्ता को नहीं ढूंढ पाते और वो जंगल से वापस चले जाते हैं। मेयर्ता वहाँ से निकलकर वापस अपने बॉयफ्रेंड रॉबिन की ग्रेव के पास आ जाती है, जहाँ पर उसे एक कपड़ा मिलता है जिस पर लिखा था कि तुम्हारा सफ़र पीसफुल हो, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वहाँ पर रखा गया था। तभी मेयर्ता नोटिस करती है कि उसके हाथ काले पड़ चुके हैं। बाहर आकर वो चेक करती है तो उसकी पूरी बॉडी काली होने लगी थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो एक वॉशरूम में आकर उन काले धब्बों को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके नाखून भी उसकी उंगलियों से अलग हो रहे हैं। उसकी बॉडी अब सड़ने लगी थी। उसकी आंखें भी काली पड़ जाती हैं। अपने आप को कवर करके मेयर्ता एक क्लब में आती है, जहाँ पर उसके पास एक आदमी आता है। वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करता है। उसके डर से मेयर्ता वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो अपने बॉयफ्रेंड रॉबिन के दोस्त को वहाँ देखती है, जिसका नाम पिएरो होता है। पिएरो के डर से मेयर्ता उसी आदमी के पास चली जाती है और उसी के साथ वहाँ से वो निकल जाती है। यहाँ सीन मेयर्ता के पेरेंट्स की तरफ मुड़ता है, जिनके घर पर रात में एक बुजुर्ग आदमी आता है जिसका नाम लूका होता है। वो मेयर्ता के फादर से कहता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बेनाडांटे है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन सदियों से ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करते आ रही है। जो लोग मौत के बाद फिर से जिंदा हो जाते हैं, हम उन्हें हंट करते हैं, और तुम्हारी बेटी भी मरकर फिर से जिंदा हुई है,
इसीलिए हमें उसे भी मारना पड़ेगा। ये सुनकर मियर्ता के फादर हंसने लगते हैं और वो लूका को वहाँ से निकाल देते हैं। मियर्ता जिस आदमी के साथ गई थी वो उसे उसी जगह पर ले आता है जहाँ पर उसने अपने बॉयफ्रेंड रॉबिन के साथ ड्रग्स लिए थे। वो मियर्ता के साथ इंटीमेट होना चाहता था। वो मियर्ता को ड्रग्स ऑफर करता है, लेकिन मियर्ता वो ड्रग्स लेने से मना कर देती है। इसके बाद वो मियर्ता को कुछ पैसे भी ऑफर करता है, लेकिन मियर्ता के मना करने पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी मियर्ता की आंखें काली हो जाती हैं और वो उस आदमी के गले पर काट कर उसे वहीं मार देती है। उस आदमी का खून चूसने के बाद मियर्ता पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसके सारे दाग गायब हो जाते हैं। अब वो एक रेस्टोरेंट में आती है जहाँ पर वो एक आदमी का फोन चुरा लेती है। उस फोन से वो अपने फादर को कॉल करती है, लेकिन उनसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, इसीलिए वो कॉल कट कर देती है। मियर्ता कॉलेज में पढ़ती थी, इसीलिए उसके पास एक रेंटेड रूम भी था। वो उसी में आ जाती है। वहाँ पर वो अपने कपड़े चेंज करती है। तभी उसकी नज़र एक काउच पर पड़ती है। उस काउच पर वो अपने बॉयफ्रेंड रॉबिन के साथ बहुत बार इंटीमेट हुई थी, इसीलिए वो पल उसे याद आ रहे थे। मियर्ता उसी रूम में होती है, तभी वहाँ पर उसके फादर अपनी एक गर्लफ्रेंड लेकर आ जाते हैं। मियर्ता वहीं पर छुप जाती है और चुपके से अपने फादर को देखने लगती है। मियर्ता के फादर की गर्लफ्रेंड इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन मियर्ता के फादर उसे मना कर देते हैं। इस वजह से मियर्ता के फादर की गर्लफ्रेंड उस घर को एक्सप्लोर करने लगती है। वो जैसे ही मियर्ता के कमरे में जाती है तो मियर्ता उस पर अटैक करके उसे मार देती है। तभी मियर्ता के फादर भी वहां आ जाते हैं और मियर्ता को उसे मारते हुए देख लेते हैं। मियर्ता जैसे ही अपने फादर की तरफ जाती है तभी वहां पर बेलादांते ऑर्गेनाइजेशन के लोग आ जाते हैं, जो मियर्ता पर बहुत गोलियां चलाते हैं। वो मियर्ता के फादर को भी मार देते हैं, लेकिन किसी तरह मियर्ता वहां से खिड़की से कूदकर बच जाती है। बाहर भी उस पर एक आदमी गोलियां चलाता है, लेकिन मियर्ता पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी उसके सामने एक लड़की बाइक पर आ जाती है, जो मियर्ता को अपने साथ बाइक पर बिठाकर वहां से ले जाती है। वो मियर्ता को अपने रूम पर ले आती है और उसकी बॉडी में से सारी गोलियां बाहर निकालती है। इस लड़की का नाम सैरा होता है। मियर्ता सैरा से उन लोगों के बारे में पूछती है। सैरा मियर्ता को बताती है कि वो लोग बेलादांते ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, जो पिछले ज़माने में विचेस और वैम्पायर्स को मारते थे, लेकिन अब वो दोनों ख़त्म हो चुके हैं, इसीलिए वो हम जैसे लोगों के पीछे पड़े हैं, जो मरकर दोबारा वापस आए हैं। वो हमें इंसानियत के लिए ख़तरा समझते हैं, इसीलिए वो हमें हंट करते हैं। सैरा मियर्ता को बताती है कि जो लोग वायलेंटली मरते हैं, जिनकी कोई ख्वाहिश अधूरी रहती है, वो लोग मरकर वापस आते हैं, जैसे तुम और मैं मरकर वापस आए हैं। लेकिन मरने के बाद जब हम वापस आते हैं तो हमें खून की ज़रूरत होती है, इसीलिए मैं ऐसे लोगों को मारती हूँ जो किसी पर जुल्म करते हैं, और ये खून हमें तब पीना होता है जब वो आदमी जिंदा होता है। इसके बाद सैरा मियर्ता को सिखाती है कि किस तरह एक आदमी को बेहोश करके उसका खून पिया जाता है। अब मियर्ता को पता चल गया था कि वो किस तरह मरने के बाद जिंदा हुई, इसीलिए वो सैरा से कहती है कि मुझे रॉबिन के पास वापस जाना है, शायद वो फिर से जिंदा हो जाए। सैरा कहती है कि हर कोई मरने के बाद वापस नहीं आता। मियर्ता उसकी बात नहीं मानने वाली थी और सैरा भी गाड़ी नहीं रोकने वाली थी, इसलिए मियर्ता गाड़ी से कूद जाती है और वो सीधे अपने बॉयफ्रेंड रॉबिन की ग्रेव के पास आती है, जहाँ पर वो उसके दोस्त पियरो को रोते हुए देखती है। मियर्ता पियरो के पास आ जाती है। पियरो मियर्ता को देखकर चौंक जाता है। पियरो मियर्ता को अपने घर पे ले आता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि रॉबिन तुमसे बहुत प्यार करता था। जब भी वो हमारे पास बैठता था तो वो तुम्हारी ही बातें करता था। रॉबिन के लिए सबसे पहले तुम आती थी और उसके बाद कोई और आता था। कुछ देर बाद पियरो म्यूजिक चलाता है और मियर्ता के साथ वो डांस करने लगता है। वो मियर्ता से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत टाइम से हासिल करना चाहता था। वो मियर्ता को किस करने लगता है, लेकिन मियर्ता उसे खुद से दूर कर देती है। उसी वक्त मियर्ता की आंखें काली पड़ जाती हैं। वो पियरो की तरफ बढ़ने लगती है। तभी पियरो अपनी जेब से चाकू निकालकर अपना गला काट लेता है। यहाँ सीन सैरा की तरफ मुड़ता है। वो जब अपने रूम में आती है तो वहाँ पर लूका और उसके आदमी पहले से ही मौजूद होते हैं, जो सैरा को बहुत टॉर्चर करते हैं। वो उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और यहाँ मियर्ता भी अपने बॉयफ्रेंड रॉबिन की केव के पास आकर उसे तोड़ने लगती है। वो जब उसके अंदर झांकती है तो
तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर बेलादांते के लोग आकर उसे बेहोश करके ले जाते हैं। उसकी जब आँख खुलती है तो वो खुद को चेन्स के साथ बंधा हुआ पाती है। उसके सामने ही लूका बैठा हुआ था। लूका उससे कहता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, हम तुम्हें ऐसे ही नहीं मार सकते। मैं तुम्हें ऐसे ही चेन्स के साथ बांध कर रखूंगा। जब तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो तुम अपने आप कमज़ोर पड़ जाओगी। उसके बाद हम तुम्हें टॉर्चर करके मारेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक आदमी से मिलाना चाहता हूँ। तभी दूसरे कमरे में से रॉबिन बाहर आता है। मेर्ता रॉबिन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। रॉबिन उसके पास जाता है और उसे चेन से अनलॉक करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद रॉबिन और मेर्ता इंटीमेट भी हो जाते हैं। तभी रॉबिन मेर्ता को बताता है कि लूका ने मुझे मरने के बाद कब्र से निकाला और मुझे एक घोल पिलाया, जिस वजह से मैं भी वापस आ गया। और जिन लोगों ने भी मुझ पर जुल्म किया था, मरने के बाद जब मैं वापस आया तो मैंने उन सभी को मार दिया। वहाँ से निकलकर मेर्ता फिर से लूका के पास आ जाती है और उसे एकदम से मार देती है। वो सहरा को वहाँ से लेकर जा रही थी, तभी उसके सामने बेलादांते के सारे लोग आ जाते हैं। मेर्ता बहुत पावरफुल थी, इसीलिए वो उन सभी लोगों को मारकर सहरा को वहाँ से लेकर जाने में कामयाब हो जाती है। अब मेर्ता और सहरा वहाँ से जाने ही वाले थे, तभी मेर्ता के पास रॉबिन आ जाता है। रॉबिन उससे कहता है कि तुम मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। तभी मेर्ता उसे बताती है कि मैं इस तरह नहीं रहना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं ऐसे बन गई। मेर्ता रॉबिन को वहीं पर छोड़कर सहरा के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। गाड़ी में सहरा उसे बताती है कि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हें अपनी पावर्स का यूज़ करना चाहिए। और सहरा भी लास्ट में डिसाइड करती है कि अब वो बुरे लोगों के खिलाफ अपनी पावर का यूज़ करेगी। और इसी के साथ ये मूवी भी ख़त्म होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।